जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष 2.0। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए 21 से लेके 31 तक का टाइम कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेके 31 तक। ओके, फर्स्ट कार्ड ये आ गया आपका डेविल। चलिए देखते हैं कि एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 21 से लेके 31 तक। एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 21 से लेके 31 तक। अगर इसमें मुझे लव मैसेज मिलते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, देखते हैं कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 21 से लेके 31 तक। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, चलिए देखिए पहला कार्ड आ गया है डेविल का। तो मुझे लग रहा है कि आपका अट्रैक्शन किसी को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि आप दोनों लोग लवर्स हैं। आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके बीच में कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। आपको हो सकता है कि आप लोगों के यूनियन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ऐसा या तो आपको लगता है या मुझे लगता है वाकई में ऐसा है कि आप लोगों का कुछ रिलेशनशिप इस टाइप का हो सकता है कि जिसमें आपको यूनियन में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। या तो आप लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, या आप लोग मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या मुझे लगता है कि एज गैप बहुत है, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि यूनियन में दिक्कतें बहुत है, लेकिन ये लव आपका बहुत ज़्यादा ट्रू है। दूसरी चीज़ ये है कि शायद दोनों लोग एक दूसरे को इक्वली बहुत ज़्यादा लव करते हैं। शायद आप दोनों को इस बात का आइडिया भी है, लेकिन दिक्कत वही है, या तो आपका माइंडसेट हो सकता है जिसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, या तो आप अपने पर्सन के लिए इतना नेगेटिव सोचते हैं, इतनी आपके अंदर इल्यूज़न रहते हैं, अपने मन से बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि लव जो है वो प्योर है। जो मेन चीज़ ये है कि लव है दोनों के बीच में। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्यार है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत तगड़ा अट्रैक्शन आपको फील हो रहा है इन दिनों। अगर ऐसा नहीं है तो इन 10 दिनों में आपको बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन फील होने वाला है अपने पार्टनर के लिए। मुझे लगता है कि या तो आप लोगों ने पास्ट में किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है, कोई आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, डिवोर्स हुआ हो सकता है, या तो आप में से किसी एक पर्सन का ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या ये हो सकता है कि शायद आप लोग किसी रिलेशनशिप का एंड करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं अलग अलग लोगों के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप वेट कर रहे हैं, या तो आपने वेट बहुत लंबे टाइम से किया है, और मुझे लगता है कि प्रेजेंट टाइम में आप इतने ज़्यादा डिप्रेस, इतने ज़्यादा उदास, इतने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि आपके सामने कोई दूसरा पर्सन आपको अप्रोच भी करता है आपके सामने। मुझे लगता है कि अगर आप अनमैरिड हैं और आपके लिए कोई लव का प्रपोजल आता है, आपकी फैमिली आपके लिए कोई रिश्ते देख रही है, आपको कोई पर्सन खुद से प्रपोज करता है, तब भी आपका मन नहीं कर रहा है किसी और पर्सन की तरफ देखने का, क्योंकि आपका अट्रैक्शन है अपने लव्ड वन से, अपने बिलवेड से। आपका जो पार्टनर है उससे आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपका किसी और पर्सन की तरफ देखने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं कि आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसे रहने वाली है इन 10 दिनों में। मुझे लगता है कि आप किसी दो सिचुएशन को लेके जगल कर रहे हैं, मतलब आप बहुत प्योर हार्टेड पर्सन है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है या तो बिज़नेस करते हैं, जॉब करने की सोच रहे हैं, जॉब करते हैं तो बिज़नेस का सोच रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कंपनी में स्विच करने का सोच रहे हों, या आप लोग अपना कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हों, या मुझे लगता है कि आप कन्फ्यूज हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली आप कन्फ्यूज्ड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर शायद पैसा कमाने की या बहुत जल्दी बहुत सारे फाइनेंसेस को अर्न करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी जल्दी आप स्टेप लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप जो हैं अपने फाइनेंसेस में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, बहुत सारे एफर्ट्स डाले हों, बहुत मेहनत की हो, लेकिन आप लोगों के पास अभी भी फाइनेंसेस शायद उतने नहीं हैं जितना आप लोगों ने डिज़ायर किए थे।
दूसरी चीज़ ये है कि शायद आपने या तो आप कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया था जिसके कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, कोई आपने लोन सैंक्शन करवाया था उसके आने का वेट कर रहे हैं, कहीं से पैसा आने का वेट कर रहे हैं, या अपनी जो आपकी बिजनेस या जॉब जो भी है उसमें सक्सेस का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपने एफर्ट डाल दिए हैं लेकिन आप लोग वेट पोजीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जजमेंट का कार्ड आने का मतलब ये है कि आप लोग अब जजमेंट चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं, या तो ऐसा है कि आपको वर्क प्लेस पे, या आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको जज बहुत ज़्यादा किया गया है, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ा है। हो सकता है कई जॉब्स ऐसी ही होती हैं जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लोग उनसे मतलब एडवांटेज ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको जो है जो प्रॉफिट होता है उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब आप थक चुके हैं। अब आप डिवाइन से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन मुझे अब रिस्पॉन्सेज मिलने चाहिए, क्योंकि जैसी आपकी एबिलिटी है, जैसी आप लोगों के एफर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको नहीं मिला है तो नो डाउट आप जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। अब आप डिवाइन से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे जो है मिलना चाहिए मेरे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। अब लव रीडिंग में अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि या तो आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, या आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं जिनको लेके आप जगलिंग पोजीशन में हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे किसको सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी आंखें बंद हैं। इससे हो सकता है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इमोशनली डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे लॉजिकली सोचना चाहिए, क्योंकि पास्ट में नो डाउट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपने जब जब इमोशनल होके सोचा है तब तब शायद आपका लॉस हुआ है। तो अगर आप लॉजिकली सोचते हैं तो आपको लगता है कि इस पर्सन का लॉस ना हो जाए, और अगर आप इमोशनली सोचते हैं तो शायद किसी सेकंड पर्सन का लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं, इस वजह से आप किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हैं, आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि आप जो है कन्फ्यूज्ड बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पर्सन के पास बहुत तेज़ी से जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो अनकंट्रोलेबल हो रही हैं। पेशेंस आपने बहुत रखा है, लेकिन उसके बाद भी अब आपको लगता है कि बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए। अब आपको लगता है कि अगर आपने ज़्यादा वेट किया तो शायद ही आपके रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल होगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने वेट बहुत किया है अपने पर्सन का। ये एक ऐसा स्ट्रगल हो सकता है, एक ऐसा बैटल हो सकता है जिसको शायद आपने अकेले लड़ा है, ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि शायद आपके पर्सन को आपकी फीलिंग्स का आइडिया ही नहीं है, आपने कभी कन्फेस किया ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप लोग इस वेटिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ऐसा लगता है कि वेट आपने बहुत लंबा किया है, आपका लव भी बहुत ज़्यादा ट्रू है, आप जो है बेसिकली बहुत प्योर पर्सन भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है आप अब इस बैटल से थक चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जजमेंट आए, आपको आपका पर्सन मिल जाए, क्योंकि आपका लव ट्रू है, इसलिए आप डिवाइन से अपनी सारी पेन कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुकून आए, शांति आए, आपका पर्सन आए। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं डिप्रेस बहुत हैं। दूसरी चीज़ ये है, देखिए आपकी मैं प्रॉब्लम्स बताती हूँ। आप लोगों के अंदर वैसे मुझे हेल्थ इश्यूज़, देखिए टैरो में ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल हेल्थ इश्यूज़ क्लियर कट निकल आए, लेकिन हाँ ये है आपकी मन की कंडीशन और आपके हार्ट की कंडीशन, माइंड की कंडीशन, ये सब बताई जा सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों के डिप्रेशन हो सकता है, उससे जुड़े जो इश्यूज़ होते हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग डिप्रेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अपने मन से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, मतलब जैसा, क्योंकि आप लोग ओवर थिंकर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, इस वजह से आपके माइंड में बहुत सारे इल्यूजन्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी शायद ये जो दिक्कतें हैं, जैसे माइग्रेन होना है, जैसे डिप्रेस हो जाना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपका मन उचट जाना है, जैसे कि आपका किसी चीज़ में मन ना लगना है, तो ये सारी दिक्कतें आपको हो सकती हैं हेल्थ इश्यूज़ में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लव रीडिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप अपने पर्सन को लेके अपना लव को ऑफर करना तो चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप स्टक हैं, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आपका पैशन इस टाइम इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है अपने पार्टनर के लिए, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपसे रुका भी नहीं जा रहा है और आपसे चला भी नहीं जा रहा है।
दूसरी चीज़ ये है कि आप थोड़े से इगोइस्ट हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते हों, तो कभी कभी आपको लगता है कि मैं ही क्यों जाके अप्रोच करूं अपने पार्टनर को, उसे आना चाहिए। हो सकता है पहले भी आपने कभी अप्रोच किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप फ़िलहाल थोड़ा सा ईगो में बैठे हुए हैं, लेकिन अब ये ईगो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे रहा है। अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके मन में बहुत सारे उल्टे सीधे ख्याल आते हैं कि मेरा पर्सन कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गया, मेरा पर्सन कहीं किसी और के साथ तो नहीं है, मेरा पर्सन मुझे चाहता भी है कि नहीं चाहता है। तो बहुत सारे थॉट्स आपके हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप या तो बहुत है, या तो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, या आप लोग सेपरेटेड हो चुके हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें कम्युनिकेशन आप लोगों की बिल्कुल बंद है, जिस वजह से आप अकेले ही अपने माइंड में पता नहीं क्या क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिप्रेस होते जा रहे हैं डे बाई डे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इन 10 दिनों में आपके लिए। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं, किसी ना किसी के साथ डिसेप्शन हुआ है, या तो आपने अपने पर्सन को कहीं कुछ जगह पे झूठ बोला है, आपने शायद अपने पर्सन से छुपा के सेकंड एक मैरिज कर ली हो, या मुझे लगता है कि ये आपके पर्सन ने आपके साथ किया है, डिसेप्शन किया है, किसी तरह की चीटिंग की है, या ये आपके थॉट्स हैं कि आपके पर्सन, आपको फील होता है कि शायद आपकी फीलिंग्स इतनी ट्रू थी, उसके बाद भी आपका पर्सन मूव ऑन कर गया। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ओवर थिंकिंग दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने माइंड में बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स आ रहे हैं और अपने पर्सन को डिसेप्टिव समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको या तो ये फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ डिसेप्शन किया है, या ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने उनसे झूठ बोला है, आपने उनसे डिसेप्शन किया है। तो ये कार्ड यही बता रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, उनके भी दिल की यही डिज़ायर है कि वो आपके साथ मैरिज करें, अपनी आगे की लाइफ आपके साथ कंटिन्यू करें। वो आपके साथ, अपनी फैमिली के साथ, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो भी आपसे अलग नहीं रहना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करके इंजॉयमेंट करना चाहते हैं। अब वो थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, या तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पेन सहा है, या तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है कि अब आपके पर्सन इन सारी चीज़ों से अलग हटके आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन या तो मैरिड हो सकते हैं, या वो बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं अपने ऊपर, या तो ऐसा है कि वो जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनके ऊपर, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपके सामने, उन्होंने भी शायद कुछ कन्फेस नहीं किया है। आप लोगों का ये लव जो है वो अनकन्फेस्ड लव हो सकता है। तो ये जो फीलिंग्स हैं, जो आपके लिए डिज़ायर्स हैं, जो आपसे उनको कुछ कहना है, वो सारी चीज़ें, वो सारे थॉट्स उनके माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा लोड क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक था 10 ऑफ सॉर्ड्स। इससे मुझे लगता है, जस्ट मिनट, लेकिन नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो सब सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कभी लॉजिकल होकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, कभी कभी उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आपको लेके अलग अलग थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये आपके पार्टनर के लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। हो सकता है कि उनके बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड वो भी हों, बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको बैक स्टैप किया है, या वो जो सिचुएशन चल रही है वो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, जिस वजह से वो रातों को उठ उठ के अक्सर दुखी हो जाते हैं। आपका कोई ड्रीम देख लेते हैं, शायद आपको वो भी मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, शायद उनको भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं हो सकता, शायद वो भी अपनी होप लूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए, बहुत ज़्यादा सैड होते हुए, अपने आंसू बहाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या एडवाइस है आप लोगों की रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि जो मेरे एक्वेरियस व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ के लिए आपके पास क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप मेरे एक्वेरियस व्यूअर्स को। 3 कार्ड्स प्लीज़। ओके,
तो देखिए पहला कार्ड आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मतलब कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप लोगों की लव लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। दूसरा कार्ड आया है नो का, तो मतलब अगर आप लोग देखिए ब्लैक एनर्जी बहुत है, यहाँ पर भी ब्लैक एनर्जी है, यहाँ पर भी ब्लैक एनर्जी है, और ये जो कार्ड था ये तो पूरा ही डिप्रेशन का है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव होंगे, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, तो आप लोग अपने माइंड में नेगेटिविटी ही क्रिएट करेंगे और उसी को मैनिफेस्ट करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिविटी, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं रखने हैं, बल्कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। ओके। अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अगर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, किसी चांस का वेट कर रहे थे, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे, तो आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसा मूवमेंट आ सकता है, कोई ऐसा चांस मिल सकता है आप लोगों को, जिससे कि आप लोग अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को कन्फेस कर सकें। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।